हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी आपके अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो एचडीपी डिप्लोमा 2023 का फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस आया है उसके बारे में, क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं पता कि क्या सिलेबस है और किस प्रकार से है उनकी प्रायोगिक परीक्षा होगी, क्या क्या उनको प्रायोगिक परीक्षा में चाहिए। इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में सारी जानकारी है वो देने वाला हूँ कि आपकी जो फर्स्ट पेपर लगेगा वो फर्स्ट पेपर में क्या सिलेबस आने वाला है। इसमें है वो प्रथम पेपर है, उसमें होगा परिचयात्मक पशु चिकित्सक शरीर रचना विज्ञान से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें सेमेस्टर नंबर फर्स्ट है, उसमें आपके फर्स्ट अध्ययन जो आपसे पूछा जाएगा उसका नाम है परिचयात्मक पशु चिकित्सक शरीर रचना विज्ञान। इसमें है वो क्या क्या चीज़ आपसे पूछी जाएगी, तो हड्डियों के बारे में पूछा जाएगा, शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न जोड़ों के बारे में पूछा जाएगा, पैर और गर्दन की मुख्य जो पेशियां होती है उनके बारे में पूछा जाएगा, और त्वचा में संबंधित मुख्य अवयव होते हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। साथ ही साथ इसमें प्रायोगिक के बारे में, प्रायोगिक में इसके अंदर क्या क्या आपसे पूछा जाएगा इसमें देखें तो इसमें वही चीज़ है, हड्डियों के बारे में पूछा जाएगा। जो आपको इसमें हड्डियों का विभिन्न जो चार्ट होते हैं उस पर हड्डियों के मानचित्र वगैरह बनाने होंगे, और साथ ही साथ जोड़ों की जो संधियां होती है उसके बारे में पूछा जाएगा, और गर्दन और पैर की पेशियां उन्हें आपको चार्ट पर विस्तार रूप से दर्शाना होगा। और आपके सेमेस्टर नंबर सेकंड है उसमें आपको क्या पूछा जाएगा, इसमें है परिचयात्मक पशु शरीर रचना विज्ञान, और इसमें है वो आपको कोशिका संरचना और ऊतक संरचना के बारे में, पाचन तंत्र, पशुओं की जो पाचन क्रियाएं होती हैं उनके बारे में, आमाशय कितने प्रकार के होते हैं पशुओं में जो किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ है वो सारे पशुओं में किस प्रकार से पाचन क्रिया होती है, किस प्रकार से उसमें रुमेन में अमाशय के जो प्रकार है उसके सारे डिटेल में पार्ट्स है उनके बारे में आपको बताना होगा। और साथ ही साथ है इसमें श्वसन तंत्र के बारे में पूछा जाएगा, रक्त परिसंचरण तंत्र के भी बारे में पूछा जाएगा कि पशुओं में कितनी प्रकार की धमनियां शिराएं होती है, रक्त वाहिनियां होती है, किस प्रकार से ब्लड सर्कुलेशन है वो पशुओं में होता है। और उत्सर्जन तंत्र के बारे में पूछा जाएगा, जनन तंत्र के बारे में भी, और मादा और जनन दोनों तंत्रों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और सबसे लास्ट में आपसे थनों की संरचना की दूध का निर्माण किस प्रकार से होता है, थनों में किस प्रकार की पेशियां होती है, इनके बारे में आपको डिटेल में है वो जानकारी पूछी जाएगी। और इसमें प्रायोगिक के बारे में जो विभिन्न चार्ट के आपको दर्शाना होगा, इसमें कोशिका के बारे में, कोशिका का मानचित्र वगैरह आपको बनाना होगा। साथ ही साथ हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें पाचन तंत्र आपके जो पॉइंट है उसके मेन जो मानचित्र है वो आपको चार्ट पर दर्शाने होंगे, जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, जनन तंत्र है, पाचन तंत्र है, इनका आपको विस्तार रूप से है वो चार्ट पर दर्शाना होगा। और पेपर नंबर जो सेकंड है उसके बारे में बात करेंगे, किस से रिलेटेड है वो सेकंड पेपर आपका आएगा, तो वही है इसमें जैव रासायन विज्ञान के बारे में थोड़ा आपसे पूछा जाएगा। इसमें वही है परिचयात्मक पशु चिकित्सक विज्ञान क्रिया और जैव रासायन पार्ट नंबर फर्स्ट, और इसमें है आपसे पेशियों के सामान्य कार्य क्या होते हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं क्या होती है इसके बारे में पूछा जाएगा। और इसमें रक्त के बारे में पूछा जाएगा, रक्त में प्लाज्मा हीमोग्लोबिन का निर्माण किस प्रकार से होता है इसके बारे में। और इसमें पाचन तंत्र के सामान्य कार्य विधि है, किस प्रकार से पाचन तंत्र है वो कार्य करता है, किस पर निर्भर होता है, किस प्रकार के उसमें अवयव पाए जाते हैं, वसा प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है इसके बारे में पूछा जाएगा। और जो श्वसन तंत्र है उनकी मूलभूत इकाइयाँ होती है कि श्वसन तंत्र में कौन कौन से जो पार्ट होते हैं शरीर के वो कार्य करते हैं, इनके बारे में पूछा जाएगा। साथ ही साथ है नेक्स्ट इसमें प्रायोगिक क्या पूछा जाएगा, इसमें रुधिर विज्ञान का परिचय आपसे नॉर्मली परिचय पूछा जाएगा, प्लाज्मा और सीरम का पृथक्करण कि किस प्रकार से किस केमिकल से हम प्लाज्मा और सीरम को है वो अलग अलग कर सकते हैं। और रुधिर कणिकाएं के बारे में इसमें ये आपसे जितने भी टॉपिक दे रखे हैं उनके बारे में आपको विस्तार से रासायनिक तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि रासायन को इसमें सम्मिलित करके किस प्रकार से पृथक कर सकते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। साथ ही साथ आपके सेमेस्टर नंबर सेकंड है उसके बारे में, उससे रिलेटेड इसमें क्या आएगा, इसमें है वो रक्त परिसंचरण तंत्र की कार्य की जैव रासायनिक जो हृदय चक्रण होता है इसके बारे में नॉर्मली आपसे पूछा जाएगा। साथ ही साथ हम नेक्स्ट बात करें तो इसमें प्रायोगिक वही आपको चार्ट एवं मॉडल के माध्यम से विभिन्न पशुओं के रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन, इसमें मुख्य रूप से जो भी प्रायोगिक है वो आपको ज़्यादातर चार्ट पर विस्तार रूप से चित्र के माध्यम से है वो समझाना आपको होगा। और आपके पेपर
नंबर 3 लगेगा, इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, पेपर नंबर 3 है ये पशुपालन प्रबंधन से संबंधित आपके पेपर नंबर 3 आएगा। इसमें है वो पालतू पशुओं का सामान्य प्रबंधन, किस प्रकार से पालतू पशुओं को रख सकते हैं, पशुओं के आर्थिक और क्रियाएं क्या होती है, और पशुओं को किस प्रकार से विभिन्न अंग होते हैं पहचानने के, उनके बारे में पूछा जाएगा। और राजस्थान में पाई जाने वाली गौवंश भेड़, इनकी संख्या, नस्लों के बारे में पूछा जाएगा। इसके बारे में आपसे ये जो सारी जानकारी है इनके बारे में पूछा जाएगा। पशुओं को किस प्रकार से रख सकते हैं, उनकी नस्लें कितनी होती है, राजस्थान में उनकी संख्या कितनी है, इन प्रकार की विभिन्न क्रियाओं के बारे में वो पशु प्रबंधन अध्याय से आपसे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट में इससे जो सेमेस्टर नंबर द्वितीय होगा, किसका सेमेस्टर नंबर द्वितीय, आपके पेपर नंबर 3 का सेमेस्टर नंबर द्वितीय में क्या पूछा जाएगा, इसकी परिचयात्मक प्रबंधन के बारे में इसमें सेमेस्टर नंबर द्वितीय में आएगा कि हम पशुओं की जो मुख्य क्रियाएं हैं उनके बारे में। और नेक्स्ट है वो पशु है वो अपने बच्चा कैसे देते हैं इसके बारे में, और दूध की क्रियाएं संबंधित ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेपर नंबर 4 के बारे में कि इस पेपर से आपको क्या, इसमें है वो मुख्य पॉइंट है वो है पशुपालन प्रसार, कि हमारे जो पशुओं का आर्थिक महत्व क्या है, इससे विस्तार में परीक्षा पूछी जाएगी। और पशुपालन का है वो देश हित में मुख्य भूमिका क्या है, इस प्रकार से आपसे सारी जानकारी है वो पूछे जाएंगे कि पशुओं से जो हमारे मनुष्य को किस प्रकार से लाभ हो रहा है इसके बारे में। इसमें आपको प्रायोगिक जो है वो आपको ज़्यादातर चार्ट में समझाना है। और सेमेस्टर नंबर द्वितीय है 4th नंबर पेपर का, उससे उसमें है वो पशुपालन प्रसार नंबर 2 जो आपकी टॉपिक है सिलेबस में, उससे मुख्य मुख्य बातें इसमें परिभाषाएं व मुख्य टॉपिक है। इतिहास के बारे में पूछा जाएगा, पशुपालन का इतिहास क्या रहा है, पशुपालन की जो प्रारंभिक काल में पशुपालन को किस उद्देश्य से पाला जाता था और वर्तमान में पशुपालन को किस उद्देश्य से पाला जा रहा है, इसके बारे में सारी जानकारी है वो पूछी जाएगी। और साथ ही साथ है वो प्रजनन नीति की अवधारणा, और हमारे जो गवर्नमेंट के द्वारा टीकाकरण और टीकाकरण का कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनके बारे में वो आपको पूछा जाएगा कि उन योजनाओं में क्या अपडेट वगैरह हुआ है, जो आपके सिलेबस में है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें पेपर नंबर आपका 5 है, इसमें है वो अनुवांशिकी से संबंधित पूछा जाएगा, अनुवांशिकी और प्रजनकी से संबंधित पोर्शन पूछा जाएगा, किस प्रकार से हम अलग अलग नस्लें पैदा कर सकते हैं, अधिक से अधिक जो अच्छी नस्लें हैं वो कैसे पैदा कर सकते हैं, किस प्रकार से हम डीएनए और हमारे जो शरीर की मुख्य क्रियाएं होती हैं इनके बारे में, कि हम पशुओं में अच्छे लक्षण है वो किस प्रकार से ला सकते हैं, इनके बारे में आपको मूलभूत जो बातें हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। और आपकी सेमेस्टर नंबर द्वितीय है उससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बता दूंगा, सेमेस्टर नंबर द्वितीय में जो सिलेबस है उसके बारे में कि क्या इसमें आएगा और क्या आपके अपडेट हुआ है उसके बारे में। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपकी हर एक एचडीपी से रिलेटेड हर एक अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।